आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु का तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक बार और हमें मौका दिया। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन से हम आमेन सुनेंगे। दूसरी बात है कि ये वचन होने के बाद बच्चा का आज एक बच्चे का समर्पण है। हमारे प्रभु का दास राहुल आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चे का आमेन प्रेज़ समर्पण भी है। तो मुझे प्रेज़ द लॉर्ड इस वचन से ज्यादा से ज्यादा स्पीड अप करना जरूरी है। पर आज ये वचन हम जो सुनेंगे इसमें बहुत सारी कुछ चरित्र भी प्रेज़ द लॉर्ड ऐड करना होगा। ये करना आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हम लेके चलने वाला बाइबल, ये जो बाइबल परमेश्वर का वचन हम जो लोग के चलता है वो कितनी अनोखी है और जो कुछ इसमें लिखा है ये बात तो वास्तव में इस पृथ्वी पर पूरा होता है। इसलिए लिखा गया है, यहोवा की पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ के देखो, उसमें कोई भी बात ना रहने वाला कोई भी बात नहीं होगा, ऐसा लिखा है। इसका मतलब है जो कुछ इसमें लिखा गया है ये भी आपको वास्तव में इस दुनिया में देखने के लिए होगा। पर इतना कि आपको वचन का हमें ढूंढ कर हमें समझना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज कुछ चरित्र भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम सुनने के लिए थोड़ा सा मन लगाएंगे। कोई नींद ना होना, प्रेज़ द लॉर्ड। चरित्र सब बोलने के समय बहुत सारे लोगों को नींद आते हैं, स्पेशली प्रेज़ बाहर के घर में, अंदर का ठंडी, प्रेज़ द लॉर्ड, दोनों अच्छा रीत से प्रेज़ द लॉर्ड हम नींद दिलाते हैं। पर नींद हमें प्रेज़ द लॉर्ड आप थोड़ा सा कंट्रोल रखना, क्योंकि आज हम सुनने वाला वचन कुछ अनोखी है। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 83 उसका 4 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। भजन संहिता 83 उसका 4 वाक्य। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इज़राइल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया है, आसाफ लोग वाक्यों में लिखा गया भजन संगीता है, हमने जो पढ़ा उस पर लिखा गया है, इस्राएल एक जाति का समान ना होने के लिए आओ हम मिलके उनको नाश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम वास्तव में बाइबल में लिखा गया हुआ इस्राएल के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। अभी चलने वाला गाजा और हमास वार जो बाइबल के अनुसार के तरीका से वास्तव में चल रहा है, यह भी समझने के लिए मौका मिलेगा। क्योंकि पृथ्वी पर अगर एक पत्थर हमें गिरना है भाई, चलो परमेश्वर का इच्छा से होता है। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कदापि इस पृथ्वी पर एक पत्ता तक नहीं खिलेगा। हम लेके चलने वाला पैसे वचन हमें परमेश्वर के मन है, प्रभु के मन की बात है। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 16 वाक्य में लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर का मन वाला है। हम जब इस परमेश्वर का वचन हमारा साथ बने रहेगा, हम परमेश्वर का मन वाला बनेगा। परमेश्वर के मन की हर एक बात वास्तव में हमें समझने के लिए मौका मिलेगा। हम परमेश्वर का मन वाला बन जाएगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम वास्तव में देखने वाला छोटा से राष्ट्र इस्राएल, आमीन, 424 किलोमीटर लंबा, ज्यादा नहीं, 424 424 आमीन किलोमीटर लंबा, 114 14 आमीन किलोमीटर आमीन चौड़ाई में रहने वाला ये राष्ट्र कितनी छोटा है, मुंबई का आधा। इनमें रहने वाले लोग केवल 93.6 लाख लोग हैं, 1 करोड़ पूरा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इस राष्ट्र को, इस पृथ्वी पर रहने वाले 224 राष्ट्र वास्तव में डरते हैं। इतनी छोटी वास्तव में होते हुए प्रेज़ द लॉर्ड, इस्राएल को भी वास्तव में स्वस्थता में रहने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। वो कदापि
अपना हथियार नीचे रखने के लिए जा रहा था, शुरुआत लेने के लिए, उनसे होता भी नहीं। इतना तक भयानक 24 घंटा लड़ाई का मैदान में रहने वाला ये दुनिया में एक राष्ट्र है तो वो वास्तव में इस्राएल है। उसका कारण क्या है? अगर बाइबल में थोड़ा सा ढूंढेगा, दो कारण हमें मिल सकता है। एक कारण ऐसा है, दूसरा शमूएल 12:10 वाक्य के अनुसार, हमें दाऊद जब बत्शेबे के साथ पाप करने का वक्त हमें यहोवा परमेश्वर ने एक श्राप दिया था, हमें तलवार तेरी घराने से कभी नहीं हटेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पढ़ने का समय नहीं, आप लोगों को सब थोड़ा पढ़ सकते हैं। दूसरा शमूएल 12:10 वाक्य। इसीलिए हाँ। अब तलवार तेरे घर से हाँ। कभी दूर न होगी, हाँ। क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती Praise the उरिय्याह Lord। की पत्नी तो लिखा गया है तलवार तेरी घराने से कभी नहीं हटेगी। हमेशा युद्ध में रहने वाले के राष्ट्र है तो दैट इज इस्राएल। दूसरी बात है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के वक्त पिलातुस से पूछ रहा है, हम किसको छोड़ दूं, तुम्हारे राजा यीशु को? बोलो नो, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, बरम्बास को छोड़ दो, उसका लहू हमारा और हमारा संतान को ऊपर आने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पूरा रीति से श्राप को मोल लिया हुआ लोग है वास्तव में इस्राएल लोग। वो कहने लगा हमें उनकी लहू, हमें वो हमारा और हमारा संतान को ऊपर आने दो श्राप। इस तरीका से स्वागत करने के कारण हमेशा लहू बहाने के अलावा इस्राएल का दूसरा कुछ काम नहीं है। 24 घंटा इतना तक प्रेज़ द लॉर्ड एक्टिव में रहने वाले के राज्य। हम फिर भी, मैं वास्तव में फौज में थे, प्रेज़ मैं 9 महीना युद्ध की, बाकी 14 साल हमें 3 महीना प्रेज़ पोछा मारा, पेंट किया बस। इस कारण पेंशन मिलता है। 9 महीना युद्ध किया, परंतु 14 साल 3 महीना मैंने पोछा मारा, कोई युद्ध नहीं था। परंतु ऐसे के राष्ट्र है इस्राएल, इनको हथियार नीचे रखने के वक्त नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1,65,500 एक्टिव फोर्स, 1,65,500 हमें एक्टिव फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, 4,65,000 रिजर्व फोर्स। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमें इस्राएल में लड़की लड़का अगर एक परिवार में पैदा हो, उनको वास्तव में 6 वर्ष आमीन जब पक्का कंपल्सरी उनको फौज में भर्ती होना है। आप विकिपीडिया चेक करें तो पता चलेगा इस्राएल की प्रेज़ द लॉर्ड आमीन वनिता जो बंदूक लेकर चलते सड़कों में, उनका प्रेज़ द लॉर्ड युद्ध तंत्र और युद्ध के हर एक बातों में इतनी क्या बोलते खुशी और आनंद से हम डेडिकेट होकर, समर्पित होकर हम अपना देश के लड़ने वाला दूसरे कोई राष्ट्र आपको मिलेगा नहीं। आमीन। उनका खुद का हथियार और खुद की हर एक टेक्नोलॉजी का हर एक न्यूली डेवलपमेंट सब कुछ खुद करके इतना तक है पूरा राष्ट्र का मिसाइल को हमें एक साथ डिपेंड करने वाला एक क्या बोलते आयरन डोम करके एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनके पास है। जितने रॉकेट, जितनी मिसाइल अगर इस्राएल की ओर आ रहे, अब हवा में भी हम स्काई में भी उसको नाश करने की सारी ताकत रखने वाला एक राष्ट्र वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इस्राएल जैसा नहीं। तो आप सोचने का हमें 5 बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र हम इस दुनिया में हैं, उनमें से एक राष्ट्र इस्राएल है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी गिनती कितना है? 93.6 लाख लोग। उसका चौड़ाई कितना है? 424 किलोमीटर लंबा, 114 किलोमीटर चौड़ा। इतना में रहने वाले इस राष्ट्र हमें लोगों के नजर में एक सिम ही जैसा खड़े है। इस्राएल के बारे में मैं बात करने के टाइम मेरे को हजारों जीव है, क्योंकि कितना तो वर्णन किया तो भी हमें कम नहीं होगा। उतना तो वास्तव वीर शूर है वास्तव में इस्राएल के लोग। आमीन। इतनी आशीष ये लोग पाने के कारण क्या है?
इतने लोग नाश्ते में है तो इस्राएल को इतने डरने के कारण क्या है? इस्राएल के चारों तरफ 22 इस्लाम राष्ट्र है, 22 इस्लाम राष्ट्र, उसका मध्य एक छोटा सा एक बिंदु जैसा और एक छोटा सा एक राज्य, परंतु इस राज्य को हमें सारी अरबी 22 अरबी राष्ट्र हम इनके चारों तरफ हमें डर के मारे रहता है। आमीन। इसका कारण क्या है? कभी सोचा आपने? उसका कारण यही है, परमेश्वर ने पृथ्वी का सृष्टि करने का समय 1 अध्याय से लेकर 11 अध्याय सृष्टि के बारे में बात किया। बाकी 12 अध्याय से उत्पत्ति किताब 12 अध्याय से लेके प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय तक टोटल इस्राएल के विषय में बातें किया। मैन बाइबल लिखा है गया 40 लोगों में 39 लोग यहूदी है, केवल एक ही जन वास्तव में जादी है। वो कौन है? लूक जादी है। लूक ने 2 पुस्तक लिखा, एक लूक की किताब सुसमाचार, दूसरा प्रेरितों की किताब, ये दोनों लूक ने लिखा। हमें पे चलो, उसमें पौलुस एक सवाल करते हैं, यहूदी को इतना विशेष किधर है? तो पढ़ेंगे रोमी पत्र 3 अध्याय 1 से लेकर 2, रोमी पत्र 3 अध्याय 1 से लेकर 2। पौलुस एक सवाल करते हैं, इस्राएल को इतना पे चलो और हम विशेषता क्या है? अतः यहूदी की क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। ये बात है, यहूदी की विशेषता की नंबर 1 कारण, परमेश्वर ने वास्तव में इस वचन यहूदी लोगों को सौंपा, हमें नहीं सौंपा, यहूदी लोगों के सौंपा। यही कारण है, यही कारण वास्तव में इस्राएल जादी हमें पे चलो और दुनिया में सबकी नजर आ गया। आपका भी जिंदगी में इस तो वचन लेके थोड़ा चल के देखो, सबकी नजर आपकी ओर होगा। आमीन। ये तो वचन लेके अपने जीवन में लेके चलो, केवल इस वचन सुनने वाला नहीं, परंतु वचन के आधार चलने वाला बन के दिखाओ। मैं आपको वादा करता हूं, ये दुनिया का चारों तरफ उनकी नजर आपकी ओर होगा, आपकी ओर। सोचिएगा, अरे कल तक गाली गलौज करने वाला, कल तक झगड़ा करने वाला, कल तक मार पिटाई करने वाला, कल तक गंदगी में चलने वाला ये व्यक्ति कैसे सुधरा? आमीन। क्योंकि आप पढ़ने वाले इस वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से 40 लोग लिखा गया है। जो कोई इसमें पढ़ के हमें उसकी आधा जीवन जीने के लिए मन लगाएगा, उनकी जिंदगी बदलने के लिए एक कारण बनेगा। इसलिए अगर इस वचन अगर लेके आप चलते हैं, ये दुनिया की नजर में पे चलो आप एक अजीब व्यक्ति, एक मान्य व्यक्ति, एक सम्मान की योग्य व्यक्ति आपको बनने के लिए परमेश्वर की बात करेगा। दूसरी एक बात है, वास्तव में आमीन पे चलो आमीन, इस्राएल रहने वाला जगह टोटल कितना भूखंड है? इससे पहले भी बोल चुका है 7। चलो एक जगह में अभी तो मनुष्यवास नहीं है, किधर है? कौन सी है? अंटार्कटिका। ओके, याद है। उसमें 3 भूखंड इकट्ठा होने वाला इसका संदर्भ में है वास्तव में इस्राएल। कौन सी भूखंड है? साउथ अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद एशिया। ये तीनों जब मिलते हैं उनके संदर्भ में है वास्तव में इस्राएल। चलो बाइबल में ये शब्द बोला गया है, मेरा जन को, मेरा देश को मैं भूमि का मध्य रखा है, ऐसा लिखा है। एस्केल किताब 5:5, एस्केल 5:5, एस्केल 38:11, हमें एशिया के किताब 19:24। पहले एस्केल 5:5 पढ़ लीजिएगा। एस्केल 5:5। प्रभु यहोवा यो कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वह चारों ओर देशों से घिरी है। चलो अन्य देश में, जाति के बीच में ठहराया। जाति के बीच में। उसके बाद अगर एस्केल पढ़ने की जरूरत नहीं, हम बहुत समय जाएगा। 38:11, एशिया के किताब 19:24, ये सारे वाक्य में लिखा है, इस्राएल को मैंने हमें भूमि का संदर्भ में रखा है।
सेंटर में। क्यों सेंटर में रखा? ताकि हर जगह पर हमें परमेश्वर का वचन लेके चलने के लिए, आमीन, तो इसलिए सेंटर में रखा परमेश्वर ने, भूखंड के सेंटर में। द 7 कॉन्टिनेंट इन बिटवीन, दैट इज इजराइल। तो चलो, पृथ्वी का सेंटर है इस्राएल, बाइबल में से लिखा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम इधर पढ़ने वाला ये जाति, ये परमेश्वर ने पे चलो इतना तो तकलीफ इनको होने के कारण क्या है? अभी लड़ाई 24 घंटे चलते, अभी कम से कम 2 महीना हो गया गाजा और हमास का युद्ध। इतना भयानक इस्राएल को बेचैनी से रखा क्यों? उसके कारण है, पूर्व समय पर पूर्व लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखा, इसलिए परमेश्वर को डर के मारे चला। परंतु उसके बाद आया वो पीढ़ी, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा की परमेश्वर की कोई बातों को मानता नहीं है, उनको ध्यान ही नहीं है। हमारा भी यही अवस्था है। हम भी विश्वास में आया, हम थोड़ा बहुत तो परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के प्रेम में हम चलने लगा, परंतु ये जरूरी नहीं है हमें, हमारा पीढ़ी हमें उसी डर से, उसी प्रेम से परमेश्वर के राहों पर चलेगा, जरूरी नहीं है। उनके लिए केवल हमें क्रिस्तीय बात एक धर्म बन जाते हैं, और हमारे लिए क्रिस्तीय बात एक अनुभव है, एक जिंदगी है। पर आने वाला पीढ़ी के लिए ये केवल एक धर्म बन गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए परमेश्वर को बोला है, तू मेरी बातों को मान के नहीं चलेगा तो मैं तुमको वास्तव में पृथ्वी के कोने कोने में चित्र वित्र करेगा, ऐसा लिखा है। ऐसा हो गया AD 70 में। इनके गलती का कारण हमें रोमन राजा तीतुस कैसर के द्वारा AD 70 में सारा इस्राएल लोग भूखंड का 130 राज्य में, 6 कॉन्टिनेंट, 130 राज्य में, कंट्री में वो लोग चित्र पित्र हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर रहने के लिए कोई भी ना रहना वाला वास्तव में हमें इस्राएल का हुआ। आखिरी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, प्रेज़ द लॉर्ड, वाइसमैन करके एक यहूदी, आमीन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी और ब्रिटेन की खिलाफ थे। उसी टाइम वाइसमैन करके एक यहूदन, एक केमिकल प्रोफेसर था वाइसमैन, उन्होंने TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ऐसे एक बॉम्ब उन्होंने बनाया। उसके बाद जर्मनी में जाकर डाल दिया। जर्मनी का हिटलर नासिक सेना हार गया और इंग्लैंड, अदरवाइज ब्रिटेन जीत गया। उसी टाइम उधर का धनगारी मंत्री बाल्फर आमीन वाइसमैन को बुला के पूछे, हे वाइसमैन, तुमको क्या चाहिए? इतना बड़ा काम, तेरी इस बॉम्ब, आपको मालूम है यहूदी बहुत बुद्धि राक्षस लोग है। जितना आपको मालूम, आइंस्टीन यहूदी है जो ट्रेन का पता किया। सर सिम्पसन बोले तो एनेस्थीसिया को पता किया, यहूदी है। फाउंटन पेन, राइट ब्रदर, सब कुछ हुआ तो यहूदी है। इस दुनिया में 75% इन्वेंट्री एंड डिस्कवरी, जो कुछ पता किया यहूदी है। उतना तो बुद्धि राक्षस लोग है वास्तव में यहूदी लोग। आमीन। उनमें से एक है वाइसमैन, एक केमिकल प्रोफेसर है। उन्होंने TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन करके एक बॉम्ब बना के जर्मनी में डाल के पैचलोड, जर्मनी युद्ध में हार गया। पहली बार पृथ्वी पर पैचलोड बम करके भयानक विस्फोटन हुआ। पहली बार पूरा नेशन, फुल वर्ल्ड हिल गया। ये क्या है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको लेके चलने वाला बातों को देख के तो कल्पित हो जाएगा। हमें आयोग की किताब में लिखा है ये बॉम्ब को कैसे लेके चलने का। आइस बार्ग के अंदर रखे, आइस का अंदर रखे, ऐसा लिखा है। मेरे को पढ़ के दिखाने के लिए आपको समय नहीं। आइस का अंदर रखे प्रेज़ द लॉर्ड, इस बॉम्ब को लेके चलता रहा और जर्मनी में जाकर डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, खत्म, युद्ध खत्म। उसी टाइम बाल्फर ने एक बात पूछा, ए वाइसमैन, तुमको क्या चाहिए? हमें वाइसमैन बोला, हमारा देश को हमको वापस करो, हमको हमारा देश चाहिए। उस बाल्फर डिक्लेरेशन के द्वारा वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इस देश इस्राएल को देने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने मन लगाया। प्रभु के द्वारा पैसे बात हुआ। आप देखो
जैसा ये लोग बालपुर डिक्लेरेशन के द्वारा जब आया इसराइल की और ये भूमि के लिए, तब चारों तरफ रहने वाला हमें अरबी राष्ट्र प्रॉब्लम कर दिया। बोलते तुमको यरूशलेम नहीं मिलेगा, यरूशलेम हमारा है। हमारे मक्का मदीना छोड़ के हम मुस्लिम लोगों का तीसरा हमें पैचलो होली प्लेस अदरवाइज पवित्र जगह वो यरूशलेम है, जेरूशलेम है। पैचलो मुस्लिम का भी जेरूशलेम है, पर वो बोले ये हमको चाहिए, पर एरो ने दिया नहीं। आप बाइबल में देखेंगे वास्तव में परमेश्वर ने ये जमीन किसको दिया, हम तो पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 15 अध्याय का 7 वाक्य। उत्पत्ति किताब 15 अध्याय का 7 वाक्य, जल्दी पढ़ लीजिएगा। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। परमेश्वर अब्राहम को बोल, अब्राहम कलदाय देश से मैं तुझे लाया है, इसलिए देश में तेरे लिए देना चाहता हूं। उसके बाद तो परमेश्वर ने फिर से 15 का 18 में बोला, उसका हमें बाउंड्री कहां से कहां तक होगा। हमें नाइल नदी से लेकर मिस्रीम की नदी, लंबा नदी नाइल नदी से लेकर हमें यूफ्रेटिस अदरवाइज इराक में रहने वाला यूफ्रेटिस तक, फ्रात यूफ्रेटिस तक वास्तव में इसका बाउंड्री होगा। उसके बाद परमेश्वर ने बोला ये जगह मैंने इस्राएल को मेरे पहलौठा संतान को दे दिया। तो सवाल उड़ सकता है, ऐसा दे सकता है क्या परमेश्वर? दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमें भजन संहिता 24 उसका पहला वाक्य के अनुसार इस पृथ्वी और पृथ्वी में रहने सारा निवासी यहोवा का है करके लिखा है। तो पढ़ेंगे भजन संहिता 24 उसका पहला वाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी और सब कुछ परमेश्वर का है, लोग भी परमेश्वर का है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर ने वास्तव में अब्राहम को दिया वह जमीन अपना पुत्र, उनका पुत्र हमें इसहाक को वास्तव में इस धरती दे दी। उत्पत्ति के 26 का 3 वाक्य। हम उसके बाद हम इसहाक ने उनका बेटा याकूब का और उनके संतान को हमेशा के लिए दिया। वो लिखा है उत्पत्ति के 35 का 12 वाक्य पे चलो हमें ये इनको दिया। परंतु अरबी लोग बोलते हैं ये जमीन हमारे पापा का है। परमेश्वर ने वास्तव में अब्राहम को दिया, अब्राहम उनके संतान इसहाक को दिया, इसहाक अपने पुत्र याकूब को दिया। परंतु अरबी लोग बोलते हैं ये हमारे पापा का है। अरबी का पापा भी कौन है? अब्राहम है। अब्राहम को वास्तव में हागार में पैदा हुआ संतान है इस्माइल। इस्माइल का 12 प्रभु लोग है, 12 लोग इस्माइल का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम सारा मरने के बाद अब्राहम दूसरे की शादी किया, उसका नाम है केतूरा। उसमें 6 संतान पैदा हुआ। आमीन। याकूब का बड़ा भाई क्या नाम है? एशा, एक अरबी बन के गुमरे, अरबी बन के। तो टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? 12 + 6 + 1 19 हो गया। 19 लोगों को वास्तव में अब्राहम ने ये सब रेखेली का संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के रेखेली था वास्तव में ये दोनों का संतान। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये 19 लोगों को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उधर लिखा गया है दान दिया और पूर्व देश में इनको भेज दिया, ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य उत्पत्ति किताब 25 का 5 और 6 वाक्य। उत्पत्ति किताब 25 और 5 और 6 वाक्य। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, अब सब कुछ दे दिया इसहाक को, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ देकर कुछ नहीं दिया जा, कुछ दिया। अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। पूर्व देश में, अभी इस्राएल की पूर्व देश कौन सी है? मैं गिनती करो, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, यमन, कतर, ओमान, ये सब इस्राएल में पूर्व देश है। उधर ही अरबी लोगों को भेजा। अरबी लोग वहां रहते हैं, पर ये लोग अभी भी बोलते हैं भाई चलो ये हमारा है। उसका बोलने के कारण क्या मालूम है? AD 70 में
परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को चित्रपित्र कर दिया, पूरे दुनिया में 130 राज्य में चित्रपित्र कर दिया। उसकी बात तो वहां रहने के लिए आया पैलेस्तीन लोग, आमीन। उसके बाद ये लोग वापस कब आया? वापस ये लोग 1800 ईयर्स, उतना वर्ष के बाद, 1800 वर्ष के बाद प्रेज़ द लॉर्ड, ये लोग वापस आके बोल रहे ये हमारा है। मैं बोलता हूं आपका घर में, आपका इसमें आप कम से कम 15-20 साल के 20 साल से रह रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बात में 21 साल के समय पर एक व्यक्ति ओ ये मेरा है ऐसा बोले तो आप क्या करोगे? ज्यादा कुछ नहीं कर, झाड़ू उठाएगा। महाराष्ट्र में ऐसा नियम बना के रखा है, 5 साल अगर एक परिवार एक घर में हमें रहा फिर घर का उनका हो गया। इसलिए 5 साल 4 साल के बाद अब आपको आप भाड़े पर रहते तो खाली करवाते। क्यों? 5वें साल में घर का आपको हो जाते, तब तक आप आधार कार्ड भी बनाएगा, राशन कार्ड बनाएगा, पान कार्ड बनाएगा वही एड्रेस में, आखिर में घर आपका हो गया। बड़ा महाराज था इधर एक व्यक्ति, महाराजा, नाम बोलने से मैं डरता नहीं है, फिर रहने दे। कल्याण में रहते हैं, कल्याण में बाड़े पे रह रहा था महान, ये कलिसिया का मेंबर था महान, बाड़े पे रहा करता था। क्या किया पता उन्होंने? अपना खुद के नाम पे कर दिया बाड़े पे रहने वालों घर कल्याण में। इधर का महान इधर ही थे वो। कई बार मैंने उसको बोल दिया तुम जो कर रहे गलत है, तुम बाड़े पे लिया है वो घर तुम्हारे नाम पे, तुम क्यों कर रहे? इलेक्ट्रिसिटी बिल बना दिया, आधार कार्ड उसी एड्रेस में, पान कार्ड उसी एड्रेस में, सब कुछ बना के पे चलो उन्हीं का कर दिया। 3-4 महीने, सॉरी 6-7 महीने से पहले वो व्यक्ति विचार आ गया। एक बुढ़ा था, माहिम में रहते, वो आया, मैंने आपको बाड़े पे भाग इधर से ऐसा बोल के भगा दिया उसको। ऐसा महान लोग, विश्वासी लोग भी इस कलिसिया में थे, नाम लगाना चाहता मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब बाड़े पे देने वालों बाड़े पे लिया वो लोग संभालना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक महान परसों एक क्या बोलते ये सब लेके मेरे से साइन करके, मैं साइन करने से बोले देखो इसमें क्या लिखा है, देख लो मराठी में लिखा है। मेरे बेटी के बोले इधर इधर, क्योंकि घर अपना बड़ा कलिसिया का वो विचारी क्या नाम है, बबिदा का है, बबिदा का घर है कोलाबा कलिसिया का। ये महान महारा मराठी में लिख के लेकर, मेरे को मराठी के बिचड़ी नहीं जाता। मैं मेरे बेटी को बोला थोड़ा पढ़ के देखे कोई गुलाम तो गड़बड़ तो नहीं किया। 1800 वर्ष के बाद इस्राएल 130 राष्ट्र से वापस आया और बोल रहे हमारा है। अरबी बोलते तुम AD 70 साल में छोड़ा ना, 1800 वर्ष 18 पीढ़ी के बाद तू वापस आ रहे और हमारा बोलते तेरा राशन कार्ड किधर है, तेरा वो किधर है, ये किधर है। यही वास्तव में वह लड़ाई चल रही। आपको मालूम है बाल पर डिक्लेरेशन के द्वारा हमें वास्तव में यह जमीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें इस्राएल प्रेज़ द लॉर्ड यहूदी लोगों को दिया था, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड यहूदी लोगों को देने के लिए चारों तरह वाला अरबी लोग तैयार नहीं था। दूसरी बात है कि WCC बोलते वर्ल्ड क्रिश्चियन काउंसिल, उसका लीडर अभी का पोप है। अभी का पोप बोले तो क्रिश्चियन कैथोलिक कलिसिया का आमेन प्रेज़ द हीरो प्रेज़ द पोप। वो क्या बोला मालूम है? WCC का लीडर है वो क्या बोला मालूम है? जो अरबी लोग जो बोलते ना वो सही है, वो अरबी लोगों का है। ए इस्राएल तू छोड़, मेरे सामने पोप आए तो मैं यही पूछता अब वो पोपो तो क्या कोपो बोल रहे? तेरे को वचन मालूम है क्या? कैथोलिक एक दो दोष है, इनको वचन नहीं मालूम इनको केवल सभा का चरित्र मालूम है, पर हमें ये नहीं वचन नहीं मालूम। वचन में लिखा है ये जमीन परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, अब्राहम इसहाक को दिया, इसहाक याकूब उनके संतान को हमेशा हमेशा के लिए दिया करके पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। इसलिए जमीन वास्तव में उनको देना ही है। आमीन। परंतु परमेश्वर ने वास्तव में हमें इनको बोला तुम लोग वास्तव में
चित्र पित्र ना होने के लिए मेरा वचन को हमेशा लेके चलो। ये लोगों ने माना नहीं बातों को। देखो यिर्मयाह कितना क्या बोलते, यिर्मयाह 6:8 में लिखा है, तुम शून्य ना होने के लिए मेरे उपदेश को हमेशा मान के चलो। पढ़ेंगे यिर्मयाह 6:8। कौन बच्चा रो रहे? बच्चे को संभालो, नहीं तो बच्चे को मम्मी को संभालना पड़ेगा। हाँ, हे यरूशलेम, हाँ, ताड़ना से ही मान ले, हाँ। नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी, हाँ। और मैं तुझको हाँ। उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। चलो, परमेश्वर ने बोला अगर तुम सही रीति से मेरा वचन नहीं मानेगा ना, मैं तुमको बहुत तुम्हें चित्र पित्र करेगा। उसके बाद लिखा यिर्मयाह 7:3 में लिखा है, तुम्हारा प्रवृत्ति तुम्हारा चाल चलन अच्छा रहो, मैं तुमको चित्र पित्र करेगा। 7:3 यिर्मयाह 7:3। सेनाओं का यहोवा हाँ। जो इज़राइल का परमेश्वर है यो कहता है, अपनी अपनी चाल हाँ। और काम सुधारो, तब मैं तुमको हाँ। इस स्थान में। उसके बाद यिर्मयाह 9:16 में लिखा है, अगर तुम लोग ठीक से नहीं चलाएगा तुम्हारा पीछे मैं तलवार चलाऊंगा, तुम्हारे पीछे में तलवार चलाऊंगा। अब तो मालूम है जिधर जिधर यहूदी गया 130 राष्ट्र में एक राष्ट्र छोड़ के बाकी 129 राष्ट्र में भी वो लोग सब मारा गया। एक राष्ट्र उनको प्रेम किया और संरक्षण दिया, वो है हमारा देश। हमारा देश कदापि इस्राएल जाति को नफरत नहीं किया, कोई भी यहूदी लोगों को हमें मारा भी नहीं। अभी भी वो देश में बाइकला जाओ, बाइकला में यहूदी लोग हैं। हमें वीटी जाओ, उधर यहूदी लोग हैं। आप लाइन गेट में जाओ, वहां यहूदी लोग, इनका सिनगोग है। हर जगह जगह में वास्तव में वो लोग है। वो लोग बोलते हैं इंडिया ऐसा प्रेम के देश है, इतने समाधान अनुभव करते हैं, अपने खुद के देश में हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया में हम सुरक्षित है। इंडिया में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका मालूम है इंडिया टाइम टू टाइम आशीष पाने के कारण आमीन इस्राएल को हमें भारत ने अच्छा संरक्षण दिया, प्रेम किया। मैं अपना प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं। मोदी साहब वास्तव में हमें अभी के बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत अच्छा दोस्त बना के। आपको मालूम है अभी कुवैत ये युद्ध चल रहा है, इसी में 2 लाख नेशनलों की जरूरत है। नेतन्याहू वो पीएम ने बोल दिया 1 लाख नेशन भारत से होगा। इतना तक वो लोग हमको भी प्रेम करता है। 130 राष्ट्र में केवल भारत ही हमें इस्राएल को कुछ नहीं की, बाकी 129 राष्ट्र भी हमें इस्राएल को तकलीफ दिया, परेशान किया। स्तोत्र। आपको मालूम है आप डेली प्रार्थना करने से पहले इस्राएल के लिए 1 मिनट आप प्रार्थना करो, प्रभु आपके पहले होता संतान इस्राएल को संभालना। मैं आपको वादा करता हूं आपको परमेश्वर जरूर आशीष करेगा। एक इंसिडेंट मैं दिखाना चाहता हूं। दिसंबर 9 तारीख को हमें टर्की बोले तो मुस्लिम राष्ट्र है, हमें तुर्की अदरवाइज टर्की का एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस्राएल को हमें खड़े खड़े हमें श्राप दिया और गाली दिया। वो व्यक्ति हमें उधर गिर पड़ के मर गया। तो दिखाएंगे उस बात। ओ धन्यवाद कहते पवित्र आत्मा। ये दिसंबर 9 तारीख, ये महीना 9 तारीख को हुआ है। उनका नाम है हसन बिटमस उसका नाम है। थोड़ा दिखाएंगे जल्दी। देखो किस तरीके से गिर पड़ के मर रहे, देख सकते आप। खुली सदन में पार्लियामेंट में उन्होंने खुला गाली दिया इस्राएल को।
क्या नहीं हो रहे? ओके, नहीं हो रहे। प्ले करो। ये आप देखिएगा, ओके, हमारे पास समय नहीं है। ये व्यक्ति दिसंबर 9 तारीख को इस्राएल को खुला खुला गाली दिया और श्राप दिया। कह रहा है हम वास्तव में हमास के सपोर्ट करेंगे और इस्राएल को हम वास्तव में प्रेतलोड हमें छिन्न छिन्न चित्र पित्र करेंगे प्रेतलोड। इस तरीका से हमें देने के कारण उधरी गिर पड़ के मर गया प्रेतलोड। थोड़ा बहुत जीवन बचा था पर हॉस्पिटल पहुंचते ही वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मेरी कहने की मतलब है कदापि इस्राएल को श्राप मत देना, क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं प्रेतलोड हमें जो इस्राएल को आशीष करेगा मैं उसका आशीष करूंगा, जो इस्राएल को श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। ये उल्पत्ति की तब 12 अध्याय में प्रेतलोड लिखा गया बात है। तो मेरा कहने की ये बात यही है प्रेतलोड हमें इस्राएल हमें प्रेतलोड हर एक लोगों में प्रेतलोड बढ़ना लगा हमें प्रेतलोड स्तोत्रम। परंतु जिधर जिधर वो लोग गया है वहां वहां के लोग उनको तकलीफ दिया। इंडिया छोड़ के अरबी देश में बहुत सारी हमें यहूदी लोग थे अरबी देश में। आपको मालूम है अरब देश का सबसे बड़ा गाली उस समय का ऐसा था हंद यहूदी, तंदा यहूदी नहीं, हंद यहूदी। हंद यहूदी के मतलब है तू एक यहूदी, मतलब सबसे बड़ा गाली है यहूदी बोले तो। इतना तो वास्तव में वो लोग हमें प्रेतलोड निंदा किया गया। साउथ अफ्रीका में ऐसी कहावत है अगर एक यहूदी एक कोबरा बोलो सर्प, अगर दोनों साथ में मिला कोबरा को बचाना और यहूदी को मारना। ये वास्तव में प्रेतलोड साउथ अफ्रीका का एक कहावत था। मेरी कहने की मतलब है इतना तकलीफ प्रेतलोड किया वो लोग यहूदी जैसा किधर भी नहीं। आपको मालूम शेक्सपियर का एक कहानी है द मर्चेंट ऑफ द वेनिस, वेनिस का व्यापारी। आप लोगों ने कभी पढ़ा? स्कूल में पढ़ने वाला बच्चों पढ़ा होगा वेनिस का व्यापारी है ना, वेनिस का व्यापारी द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। उसमें एक शाइलोक करके एक कथापात्र है शाइलोक। ये वास्तव में यहूदी को रिप्रेजेंट करते हैं द मनी लेंडर्स, पैसा क्या बोलते उधारी में देके इंटरेस्ट कमाने वाले लोग। यह वास्तव में शाइलोक का कहानी है। वो मांस भी काट के देगा पैसा के लिए। इतना तो भयानक वास्तव में शाइलोक प्रेतलोड। ये वास्तव में यहूदी लोगों को निंदा करने के लिए शेक्सपियर ने ऐसे एक ड्रामा हमें प्रेतलोड बनाया हमें द मर्चेंट ऑफ द वेनिस करके प्रेतलोड। आप जानना चाहिए ये लोग वास्तव में इस देश में आने से पहले ये सारा देश इस्राएल के सारा देश टर्की का पास था। टर्की का पास हमें तुर्की गवर्नमेंट अभी जो व्यक्ति ने श्राप दिया ना इनका पास थे हमें प्रेतलोड। क्या है मालूम है 1800 वर्ष वो जमीन में परमेश्वर ने एक ड्रॉप बारिश भी नहीं गिराया। बारिश ना होने के कारण उस जमीन में केवल 10,000 लोग रहा करता था। मरुभूमि था, टोटल मरुभूमि, केवल 10,000 लोग। इस समय पर सारे यहूदी लोग ये लोग पैसा में नंबर 1 है, पैसा कमाने में। जितनी वर्ल्ड का बैंक है ये सब इन्हीं के अंडर है। मनी लेंडर्स बोले तो पैसा कर्जा में देके वसूली करने वाले लोग है ये सारे यहूदी लोग, पैसा में नंबर 1।
तो परमेश्वर की एक वाणी था, वादा था, मैं तुम्हें यरूशलेम में वापस लेकर आएगा। ऐसे एक वाणी हम पढ़ेंगे, वाणी यिर्मयाह 29:14। यिर्मयाह 29:14। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उस सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया थे, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवाने, जहां से तूने वापस बंदी गृहों में भेजा, वहां से मैं तुझे इकट्ठा करके अपने देश में तुझे वापस लेकर आऊंगा। ये परमेश्वर की वादा था। इसलिए ये लोग, हमको यही देश चाहिए, मगर अरबी लोग तो ये देश नहीं मिलेगा। आखिर में आपको मालूम है, इनको 17 देश, 17 देश इनको देने के तैयार हो। 17 देश में कोई भी एक चुनाव करके, कौन सी क्रिमिया, नयागरा डैम का चारों तरफ वाला देश, मेलबर्न बोले तो ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा गांव है मेलबर्न, दूसरा वियतनाम का कुछ भाग, उसके बाद मिसिसिपी, यह सब कुछ वास्तव में इनमें से एक चुनाव करके बोला, परंतु लोग बोले नहीं, हमको यरूशलेम चाहिए, हमको इस्राएल चाहिए। हमें ये लोग देने के तैयार नहीं। आखिरी में ये लोग जमीन में आके 5 बड़े युद्ध किया। पहला युद्ध 1948 में 13 दिन का युद्ध था, अरबी इस्राएल वार। दूसरा 1956 में हुआ इजिप्ट के साथ, सुएज कनाल बोले तो हमें, अगर सुएज कनाल के द्वारा शिप नहीं आया तो शिप पूरा दिन कराना पड़ेगा। इसलिए उधर से एक शॉर्टकट है सुएज कनाल, और सुएज कनाल का छोटी सी देश पकड़ने के लिए उन्होंने वास्तव में 1956 में इजिप्ट के साथ युद्ध किया। 1967 में 6 दिन का हम युद्ध के सीरिया युद्ध, उसमें वो लोग गोलन हाइट्स करके जगह पकड़ लिया। 1973 में योमकिपुर युद्ध, अरब राष्ट्र के साथ युद्ध किया। 1982 में लेबनान के साथ युद्ध किया। ऐसे 5 युद्ध इन्होंने किया। इनमें से परमेश्वर ने कैसे इनको, इतना सारी अरबी लोग हमें वास्तव में इनके अगेंस्ट आने के बाद भी ये लोग कैसे इससे में आया, कैसे ये देश को पकड़ा, इसका थोड़ा सा वर्णन मैं करूंगा। वो वर्णन यिर्मयाह किताब में लिखा गया, तुम कैसे वास्तव में इस्राएल पकड़ेगा। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह किताब 16 अध्याय 14 से पढ़ना शुरू करें। यिर्मयाह किताब 16 अध्याय 14 से। अब ध्यान देना, नींद नहीं आ रहा ना, थोड़ा हिस्ट्री है। फिर यहोवा की यह वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें फिर यह न कहा जाएगा, यहोवा जो इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसकी जीवन की सौगंध, वरन यह कहा जाएगा, यहोवा जो इजराइलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया, उसकी जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको 16 वाक्य पढ़ लीजिए। 16 वाक्य। देखो यहोवा की यह वाणी है, मैं बहुत से मच्छुओं को बहुत मछुआरों को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ ले और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि, कौन सी बहेलियों मतलब हंड्रेड्स शिकारी लोग। 2 शब्द उधर वापरा, एक मछुआर, दूसरा शिकारी लोग, शिकार करने वाला। परमेश्वर ने किस तरीके से वास्तव में 2 रीति से लोगों को यरूशलेम में इकट्ठा होने के लिए मजबूर किया। कैसे मालूम है? मछुआर। आपको मालूम मछुआर कैसे मच्छी पकड़ते? पूरा समुद्र का मच्छी लेके आते नहीं ना, थोड़ा और जाल डालेगा, थोड़ा मिलेगा, उसके बाद फिर देखे किधर मच्छी है, उधर थोड़ा डालेगा, उधर से फिर लाएगा, इधर थोड़ा डालेगा, इधर से लेकर आएगा। ऐसा ये लोग ने वास्तव में कैसे किया मालूम है? 1897 में 1897 में हमें ऐसा राष्ट्र को पकड़ने के लिए एक सायनिस्ट मूवमेंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। सायनिस्ट मूवमेंट। उनका लीडर वास्तव में थियोडर हेर्सल करके एक व्यक्ति था। थियोडर हेर्सल। मैं आपको पहले बोला ये लोग सब बहुत पैसा वाला है। इन्होंने क्या किया मालूम है?
हमें बारिश ना रहने वाला, मरुभूमि जैसा पड़ने वाला देश को $20 मिलियन में 3.5 लाख एकड़, 3.5 लाख एकड़ इन्होंने खरीदा हमें तुर्की से $20 मिलियन में। क्योंकि अरबी ने सोचा ये जमीन किसको चाहिए, बारिश भी नहीं होते, किसको चाहिए। बोले बड़ा बुद्धिमान था, उन्होंने वास्तव में अपना पैसा डाल के उन्होंने पैसा थोड़ा थोड़ा करके जमीन इकट्ठा करना शुरू की। पहला वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, उस जमीन में 1 लाख लोग रहना शुरू किया। उसके बाद आप समझने का और दूसरे वर्ल्ड वॉर हुआ, उसी टाइम नाज़ी हंड्रेड्स करके, नाज़ी हंड्रेड्स का उद्देश्य यही है हमें यहूदी लोगों को गैस चैम्बर में डाल के मारना। बाइबल में हंड्रेड्स करके उपयोग किया है ना, पैचलोड जो हिंदी वर्ड का दूसरे शिकार करना ऐसा सेम वर्ड था। जर्मनी ने पैचलोड नाज़ी हंड्रेड्स करके कुछ लोगों को नियुक्त किया। इनका काम है हर दिन 5,000 यहूदी लोगों को गैस चैम्बर में डाल के मारने का, उसके बाद उसका चर्बी निकालने का, उससे सोप बनाने का, यही काम था। ऐसा 60 लाख यहूदी लोगों को हमें हिटलर का समय पर मारा गया। चलो डर के मारे लोग वहां से भागने लगा, अनेक देशों से अब हमको मारेगा, खत्म कर देगा करके अपना देश में वापस आया। दूसरे वर्ल्ड वॉर जब आया, हमें 1 लाख जनता पहले, अब 6.25 लाख जन वास्तव में वो खरीदा हुआ जमीन में आके पैचल रहने लगा। हमें पैचल स्तोत्र। आप एक बात समझने का, उस टाइम ये नास्तिक सेना का जनरल था आइकमैन, उसका नाम है आइकमैन। इनका काम है ये 5,000 यहूदियों को पकड़ के गैस चैम्बर में डालने का, उसका मार के, उसका पूरा फाड़ के, उसका चर्बी निकाल के हमें उसको सोप बनाने का, ये उसका काम था। आपको मालूम है जब इनमें से मोसाद करके जब संगठन बनाया, ये आइकमैन अपना वेशादि भूषादि सब कुछ बदल दिया, क्योंकि उनको मालूम है इस्राएल मुझे पकड़ेगा, इसलिए उन्हें पूरा चेहरा प्लास्टिक सर्जरी करके उन्होंने बदल के हमें अमेरिका में जाके रहने लगा। मोसाद करके हमें इस्राएल का रहस्य सेना हमें उसको पकड़ के फिर से लाया इस्राएल में, वो सबका सामने हमें हैंगर दे दे से उनको फांसी दे दिया। इतना तो वास्तव में हमें यहां होने लगा। आपको मालूम है ये सब बात होने के समय 1948 वार, 1956 वार, 1967 वार, ये सब हो गया। 67 का युद्ध के बारे में मैं आपको थोड़ा बोलना चाहता हूं। 67 वार, 1967 में एक वार हुआ। उसी टाइम जर्मन इजिप्ट का हमें प्राइम मिनिस्टर था वास्तव में अब्दुल नासर ने एक शब्द बोला कैरो रेडियो के द्वारा। उस टाइम ये वीडियो नहीं है, टीवी प्रोग्राम सब कम है, चलो मैक्सिमम रेडियो है। कैरो रेडियो के द्वारा अब्दुल नासर इजिप्ट का पीएम प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने शब्द बोला, मैं इस्राएल जाति को वर्ल्ड का मैप से मैं मिटा डालूंगा। ये कौन सी शब्द है? भजन संहिता में क्या पढ़ा? भजन संहिता 83 का 4 वाक्य तो पढ़ के सुना। उन्होंने कहा आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इज़राइल का नाम आगे को स्मरण न रहे। आमीन। अब्दुल नासर कैरो रेडियो के द्वारा इस्राएल के खिलाफ नाश करेंगे बात बोलने के समय अब्दुल नासर कभी सोचा नहीं। अब्दुल नासर का पप्पा जन्म लेने से पहले आसाफ के द्वारा परमेश्वर ने इस भजन संहिता में लिख के रखा करके आमीन। चलो अब्दुल नासर को मालूम नहीं था। मैन अब्दुल नासर मर गया पर इस्राएल अभी भी जिंदा है। आमीन। चलो और मेरी कहने के मतलब प्रियो 1967 वार में और आमीन इन लोगों ने पूरा यरूशलेम पूरा पकड़ लिया। उस टाइम कौन सी देश
हमें इसराइल के खिलाफ होगा, वो भी तो लिखा है। 5 वाक्य पढ़ लीजिएगा। भजन संगीत 83 उसका 6 वाक्य, उसने लिखा है एदोम्य। एदोम बोले तो वास्तव में हमें पैलेस्तीन लोग हैं। नेक्स्ट मोवाबी और हगरिया, ये वास्तव में जोर्डान के लोग हैं। हमें तीसरा गबान, ये वास्तव में लेबनान के लोग हैं। अम्मोन और अमालिक, ये फिलिस्ती देश है। उसके बाद सोर, टोटल अरब देश, ये सब वास्तव में प्रेरित इसराइल के खिलाफ थे। 1967 वार इसराइल अकेला। उसी टाइम अमेरिका को प्रेरित थोड़ा रिक्वेस्ट किया, हमको थोड़ा मदद के लिए आओ। उसी टाइम वियतनाम वार चालू था, इसलिए अमेरिका को बचाने के लिए नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये लोग सोचने लगा ये 1967 वार हम कैसे जीतेगा, परंतु उनका एयरफोर्स बहुत एक सामर्थ्यशाली पायलट थे। उन्होंने क्या सोचा, हम जितनी देश हमारा चारों तरफ आया है, इनका सबका एयरपोर्ट हम नाश करेंगे, इनका फ्लाइट उधरने नहीं देगा, जो बैठा हुआ चीज उड़ने नहीं देगा। आपको मालूम है रडार एक सिस्टम है। रडार जितनी हवा में आने वाला हर एक ऑब्जेक्ट को हमें रडार पकड़ते हैं, परंतु रडार का एक डार्क एरिया नहीं। रडार सब ऑपरेट कर चुका है। मैं सोनार ऑपरेट किया, साउंड ऑपरेशन, एविएशन, रेंजिंग, रडार को ऑपरेट किया, इसलिए मैं जानता हूं इनका सब चीज के एक। अब इधर से रडार है, ये रडार इतना ही घूमता है, ऐसा भी घूमेगा, पर ज्यादा ऐसा टिल्ट नहीं होगा। तो इतना एरिया डार्क है, और सबसे ज्यादा इतना भी पकड़ रडार में नहीं आएगा। इन्होंने क्या किया मालूम है, इनका पायलट लोग सारा हमें विमान, उन्होंने हमें लाल समुद्र का हमें यहां से जैसे टच हुआ नहीं टच हुआ, इस तरीके से आके सारा देश में पेट्रोल इनके खिलाफ है, सबको बॉम्बार्ड कर दिया। उधर का फ्लाइट, उधर का सब कुछ हमें उड़ने के लिए, जो टेक ऑफ करने के लिए, उधरने के लिए नहीं हुआ। ऐसा इसराइल 1967 वार में पूरा यरूशलेम पकड़ लिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब प्रियो, हमें प्रेज़ द लॉर्ड स्तोत्रम, आमीन। 1967 जून 5 तारीख को प्रेज़ द लॉर्ड हमें टोटल, आमीन, इसराइल 1967 वार जीत गया। हमें प्रेज़ द स्तोत्रम। परंतु उनको बोला गया है मैं तुमको यरूशलेम में वापस लेकर आएगा करके परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मैं तुमको यरूशलेम में वापस लेकर आएगा। तो पढ़ेंगे पवित्र स्तोत्रम, आमीन। इस यहेजकेल किताब 22 18 से लेकर 20, यहेजकेल 22 18 से लेकर 20 में लिखा है मैं तुमको यरूशलेम में वापस लेकर आएगा। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सब के सब भट्टी के बीच के पीतल और रागे और लोहे और शीशे के समान बन गए, वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यो कहता है, इसलिए कि तुम सबके सब धातु के मैल के समान बन गए हो, अतः देखो मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूँ, जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा। अगर तुम मन फिरा के लिए तैयार है तो मैं तुम्हें फिर से यरूशलेम के भीतर लेकर आऊंगा। परमेश्वर अपने वादा को पूरा किया। वो लोग वास्तव में जेरूशलेम, ईस्ट जेरूशलेम, हमें पता चलो पूरा जेरूशलेम वो लोगों ने पकड़ लिया और अपना देश में देश के साथ जोड़ दिया। मैं आपको एक बात बोलता हूं, ये इस्राएल इतनी परेशानी होने के कारण क्या है? क्यों परमेश्वर वास्तव में इस्राएल को इतना परेशानी देते? उसका 2-3 कारण है। एक कारण ऐसा है, इस्राएल एक सेकुलर राष्ट्र है। सेकुलर राष्ट्र बोले तो धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं। आपको मालूम है इस्राएल की 80% लोग यहोवा पर विश्वास नहीं करते। 80%, 80% विश्वास नहीं करते यहोवा पर। कोई भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। 80% टोटली वेस्टर्न कल्चर पीछा करने वाले लोग हैं। एक बार एक प्रभु का दास इस्राएल जाने के वक्त
गाइड को बोला, सर प्लीज लेट मी सी द टेल अवीव बीच। टेल अवीव इसराइल के कैपिटल है, उधर का बीच, अदरवाइज उसका दरिया का किनारे थोड़ा देखने का। तो गाइड बोले सर प्लीज डोंट गो सर। क्यों? पूरा लड़के लोग नंगा पड़े उधर, इनके शरीर में एक तो वस्त्र नहीं है, इसलिए प्लीज सर उधर जाओ मत। वो गाइड ने, उधर का गाइड ने वो पास्टर को मना किया, जाओ मत सर, आप एक स्पिरिचुअल आदमी है, आपको जगह में जाना उचित नहीं है। उधर पूरा एक मात्रा तक कपड़ा नहीं इनके लड़कियों में, पूरा आमें नंगा पड़ा सर, डोंट गो। दूसरे एक बात बोलूं, लड़की से शादी करना, लड़का से शादी करना, ऐसा गे लोगों की कैपिटल टेल अवीव में है। गे लोगों की कैपिटल टेल अवीव में है। परमेश्वर की एक ही चीज से पसंद नहीं है, अपवित्रता, बिल्कुल पसंद नहीं है। आमीन। पे चलो, ऐसा लिखा है, हम तो पढ़ेंगे सुबह के, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है अपवित्रता। पे चलो, आमीन। मत्ती 23:38 थोड़ा पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। एक पवित्रता का जीवन जब तक तू नहीं जिएगा, धन्य है वे यहोवा के नाम से आया व्यक्ति, जब तक तू नहीं कहेगा तब तक पे तुम्हारा जिंदगी मिसरेबल, अदरवाइज सत्यानाश होगा। प्रभु के वचन में लिखा है, होशाय की तब 5:15 वाक्य पढ़ना नहीं, मैं खुद बोल, जब तक तू आमीन पे अपने पापों को कबूल नहीं करेगा, मैं अपने स्वस्थ जगह में, खुद के जगह में जाकर बैठेगा। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 1 का 7 वाक्य में लिखा है, हमें जब तक हमें जिसको तूने बाना मारा, जब तक उसी गांव में नहीं देखेगा तब तक पे चलो मैं तुम्हारे लिए कार्य नहीं करूंगा। यह सब परमेश्वर के वचन है। पाप किया वह इस्राएल को परमेश्वर ने अभी भी इसी कंडीशन में रख रहा है, परंतु आप और मैं उनके लिए मध्यस्थ करेगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा, उसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि मेरा बेटा, मेरा पहलौठा संतान इतना तकलीफ में होने के बाद भी हम मेरे पहलौठा संतान के लिए, हम मध्यस्थ करने लोगों के लिए मैं आशीष करूंगा। ये अब्राहम को दिया हुआ आशीष है। जो व्यक्ति यहूदी लोगों को पैसे और आशीष देगा, उसको मैं आशीष दूंगा, उनको मैं श्राप देगा, उनको मैं श्राप दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। पैसे स्तोत्रम। आप जानने का, इस्राएल परमेश्वर का पहलौठा संतान है। आमीन। भाई चलो, अभी ये हमास युद्ध, इसका छोटा सा वर्णन, इसका कारण क्या है? हमास और गसा में ये युद्ध होने के कारण क्या है? ये कारण किसी को मालूम नहीं। अगर कारण में जब बोल के 5 मिनट में बंद करता हूं, फिर शुश्रूषा, डॉक्टर शुश्रूषा में हम प्रवेश करेंगे। गासा वार होने के कारण 1967 में इस्राएल ने जेरूशलेम पकड़ लिया। पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन काउंसिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन काउंसिल, उसी में 15 लोग मेंबर है, 15 राष्ट्र मेंबर है। 5 राष्ट्र बड़े बड़े वीटो पावर में रहने वाला, अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, इनको वीटो पावर है। 5 राष्ट्र बड़े, 10 राष्ट्र 2 साल के मेंबरशिप है उसी में। 2 साल खत्म होने के बाद और 10 लोग आएगा। वो कौन सी अभी का 2 साल का मेंबरशिप कौन है, ये थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। ये कौन सी राष्ट्र? अल्मेनिया, ब्राजील, इक्वाडोर, गबोन, गाना, जापान, माल्टा, मोसम्बिया, स्विट्जरलैंड, यूएई, ये 10 राष्ट्र अभी के मेंबर है यूएन काउंसिल में। 15 राष्ट्र लोग यूएन काउंसिल में मेंबर है। ये यूएन काउंसिल अगर कुछ बोले, कुछ राष्ट्र के खिलाफ बोले, और राष्ट्र यूएन काउंसिल का हमें बात मानना ही पड़ेगा।
अगर नहीं मानेगा, सारा राष्ट्र मिलके उस राष्ट्र को पराजित करेगा, सत्यानाश करेगा। छोटी सी एग्जाम्पल, कुछ वर्ष से पहले सद्दाम हुसैन ने कुवैत पकड़ा, याद है ना आपको? सद्दाम हुसैन को वास्तव में यूएन काउंसिल ने बोला, ए सद्दाम, तुझे कुवैत छोड़ना है, उनको खुद का, उनके लोगों को हमें हाथ में देना है। सद्दाम बोला मैं नहीं देगा। आप जानते हैं 48 राष्ट्र सद्दाम हुसैन के खिलाफ युद्ध किया, सद्दाम हुसैन के राज को पराजित किया, सद्दाम हुसैन को वास्तव में अमेरिका लेके गया, अमेरिका वास्तव में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया। ये बात आप जानते हैं। एक बार यूएन काउंसिल ने एक बात बोल दिया, वो बात होना ही है। तो व्लादिमीर पुतिन बोले तो जो अभी का रशिया का प्रेसिडेंट, वो सीधा काउंसिल में जाके एक संदेश दिया, एक ऐसा आदेश दिया, इस्राएल को बोलो 1967 में पकड़ा हुआ जेरूसलेम उनको वापस करने का, अरबी लोगों को वापस करने का। उसी टाइम का अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा था। ओबामा मुसलमान है। ओबामा ने बोला ठीक है दे दो, परंतु इस्राएल छोड़ा नहीं। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया। डोनाल्ड ने ओबामा ने सैंक्शन किया हुआ कैंसिल किया। ऐसा ये प्रश्न अभी तक सोल्व नहीं हुआ। हामास, अदर गस्सा का लीडर हामास बोलने लगा हम जेरूसलेम पकड़ेंगे। ये युद्ध जो चल रहे हैं ये व्लादिमीर पुतिन का कारण है। उन्होंने ये काउंसिल में बोल दिया ये राष्ट्र अरबी लोगों को वापस करो। मैं आपको वादा करता हूं, मैं एक वचन पढ़ने वाले एक विद्यार्थी है, मैं आपको बोलता हूं ये युद्ध में हामास अंबे पराजय होगा, इस्राएल जीतेगा। इस्राएल के चरित्र में कदापि हराने की बात हुआ नहीं है। उसके कारण भी है। भजन संहिता 137 उसका 5 से 6 वाक्य में लिखा है, हे यरूशलेम अगर मैं तुझे भूल जाए, तो पढ़ेंगे जो वाक्य जोर से ऊंची शब्दों से। भजन संहिता 137 उसका 5-6। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं, तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए, और यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से, अपने सारी आनंद से बढ़कर श्रेष्ठ ना जानूं, तो मेरा जीभ तालू से चिपट जाए, खत्म हो जाए। तो चलो हमारा भाई है, पहलौठा भाई है वास्तव में जो इस्राएल। आप कह रहे एक प्रार्थना में उनके लिए प्रार्थना करना। अगर आप प्रार्थना करना मैं प्रार्थना करना शुरू की, मेरा एक अलग आशीष आत्मीय विषय में मैं अनुभव करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि लिखा है आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा जन को आशीष देने वालों को मैं आशीष करूंगा, मेरा जन को श्राप देने वालों को मैं श्राप दूंगा। आप लेके चलने वाला हम ये 66 किताब 1189 अध्याय 31,173 हमें वाक्य रहने वाला ये बाइबल, हम बोलते हैं होली बाइबल, इसका एक एक अक्षर वाक्यों में दिया है परमेश्वर की ओर से। इसमें जो लिखा है यही वाक्यों में पृथ्वी पर पूरा होता है, इसमें नहीं लिखा है पृथ्वी पर होगा नहीं। इसलिए प्रियो, हम लेके चलने वाला इस बाइबल को सलाम करें, इसका हमेशा अपने छाती में रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये हर दिन पढ़ के इसी के आधार जीने के लिए अब मन लगाए। हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर सब कुछ इसी में लिखा है। जो कुछ युद्ध तो कम से कम हजारों के ऊपर वास्तव में युद्ध पृथ्वी पर हुआ है, ये सब इसमें लिखा है। सद्दाम हुसैन वास्तव में मरुभूमि के अंदर हमें एक छुपने वाला जगह हमें खो देगा, ये बात भी बंगर बोलते बंगर, ये भी इसमें लिखा है। इसमें नाम लिखने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये यहोवा की पुस्तक है। आइए अपने को प्रभु का हाथ में समर्पण करें।